रोज़न, अभी जिस तरीके से अंकिता लोखंडे, राखी सावंत आ रही हैं, आपको ट्रोल कर रही हैं, आप पे गंदे आप शब्द यूज़ कर रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि इसके बाद भी बहुत लोग अटैक जरूर करेंगे। ये है ना, एक ग्रुप है जहाँ से मैं देख रही हूँ। ये सब ऐसे लोग हैं ना जो अपनी इनकी खुद की माँ थी जो कैंसर से गुजर रही थी, और ये इसने उनके साथ अगर वक्त गुजारा होता ना तो इतनी घटिया बात मेरे साथ नहीं की होती। अंकिता लोखंडे से कहूँगी कि आपको जब नॉलेज नहीं है जिस चीज़ में, उसमें आप इतनी गिरी हुई लैंग्वेज में किसी से बात कैसे कर सकती हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो पब्लिसिटी के लिए बीच में घुसी है, या पता नहीं किस लिए घुसी है। हो सकता है कि हिना ने उनसे कहा होगा कि मैं तो सामने नहीं आ सकती। सो ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस पछड़े में अपनी एंट्री कर ली है। मेरी थिंकिंग बहुत गिरी हुई है, मैं बहुत नीच तरह से सोच रही हूँ, उनका ये कहना है। क्या उसकी बॉडी इतनी एक्टिव रहती है कि वो अपने डेली रूटीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता सके या फिर उसके बारे में बता सके? इतने जो पिक्चर पेश की गई है अभी तक, हिना ने अपने पोस्ट के ज़रिए दिखाया है कि जो पिक्चर पेश की गई है अभी तक, हिना ने अपने पोस्ट के ज़रिए दिखाया है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया और बहुत जल्दी हील हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सुपर मेजर सर्जरी होने के बाद आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। मैं कार में बैठती हूँ या कहीं भी मैं बैठती हूँ, कोई बम्प आता है या कोई मुझे लगता है कि झटका लगने वाला है, तो मैं सबसे पहले ऐसे अपने आप को रोकती हूँ कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। सो और वो इतनी जल्दी उनकी सर्जरी होती है, वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर लेती हैं, वो स्टंट कर रही हैं, वो स्नो स्लाइड कर रही हैं, वो कुछ भी कर रही हैं, और वो सब जस्टिफाई लगता है। तो मैं आपको ग्लैमराइज करके दिखा रही थी। वो हमेशा विग पहने रहती हैं, वो कभी ये नहीं दिखाती कि मेरा गंजा सर देखो देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है। ओके, सो फर्स्टली गुड टू सी यू मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। हाल फिलहाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं और लोगों की अलग अलग टिप्पणियां और उनके बातें सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ों से गुजर रही हैं जिस चीज़ से हिना खान गुजर रही हैं। हालांकि आप 4th स्टेज पे हो, अगर एक पेशेंट या फिर एक जो उस दौर से गुजर रहा अपनी एक बात रखता है, तो जिस तरीके से आपको ट्रोलिंग मिल रही है, फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो सिर्फ एक तरफा बात देख रहे हैं, सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं कि मैंने एक सवाल उठाया। जिसने सवाल उठाया वो खुद कैंसर सर्वाइवर है, जो कैंसर से मैं आज भी डील कर रही हूँ। यू कैन सी, ये एक कुछ दिख रहा है आपको, दिस इज़ माई पोर्ट। ये अभी और 6 महीने तक मेरी बॉडी में रहने वाला है। मैं स्टेज 4 से गुज़र के यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी मेडिसिन चल रही है। मैं हर 3 महीने में पैट स्कैन करवाती हूँ, मेरे ब्लड टेस्ट होते रहते हैं, बिकॉज आई एम एट रिमिशन। रिमिशन का मतलब ये होता है कि इस वक्त मुझे बॉडी में कैंसर कहीं फैल नहीं रहा है और इस वक्त कोई कैंसर नहीं है, बट 1% 2% के चांसेस हैं कि मेरी बॉडी में कैंसर अभी भी होगा। सो ऐसे में मैंने हमेशा दूसरों की जर्नी देखी है। तो मैंने जब हिना की जर्नी देखी तो मुझे बहुत अटपटी सी लगी। वो कभी बोलती कुछ है, करती कुछ है, पोस्ट कुछ और होता है। सो उस चीज़ पे मैंने एक सवाल उठाया और उस सवाल को जब कुछ लोगों ने उसे देखा, चीज़ें वायरल हुई, और जो इस वक्त कैंसर से गुजर रहे हैं वो और ऑन्कोलॉजिस्ट समझ रहे हैं कि मैंने कुछ सेंसिबल सवाल पूछे हैं, तो उस पर जो आम पब्लिक है, जैसे आजकल आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, सो कोई भी आ रहा है ट्रोल करके जा रहा है। तो मुझे इन चीज़ों से इस वक्त इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जो बुली कर रहे हैं, शायद उनको कैंसर का सी भी नहीं पता होगा। अगर उनको कैंसर के बारे में कुछ पता होता तो शायद उनको पता होता कि मैं खुद इस वक्त कैंसर से गुजर रही हूँ, आप कैसे मुझे ट्रोल कर सकते हो। सो अब समाज का बड़ा अजीब सा सिस्टम हो चुका है। वहाँ पे जो ज़्यादा फेमस है लोग उसकी तरफ झुकते हैं, जो कम फेमस है लोग उस पर सवाल उठाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिसिटी मैं बना रही हूँ। अगर आप मुझे पब्लिसिटी समझ रहे हो कि मैं पब्लिसिटी बना रही हूँ, अगर एक सवाल का जवाब आ जाता है तो आप बताइए कि मैं यहाँ पर क्यों बैठूँगी। अगर हिना इस सवाल का जवाब ही दे देती कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे हुआ, ये सर्जरी हुई, तो शायद मैं दोबारा यहाँ दिखूंगी नहीं। मगर कहीं ना कहीं चीज़ों को हिना खींच रही है।
तो जिस तरीके से जब हमें पता चला एज अ ऑडियंस कि हिना को कैंसर है, और ना हम या फिर कह लें बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जो उन्हें जानते हैं। हाल ही में भी अंकिता लोखंडे की भी स्टेटस लोगों ने वायरल किया है, जिस तरीके से अभद्र चीज़ें वर्ड में उन्होंने आपसे बात की हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी, क्या टेक है आपका? मैं अंकिता लोखंडे से कहूँगी कि आपको जब नॉलेज नहीं है जिस चीज़ में, उसमें आप इतनी गिरी हुई लैंग्वेज में किसी से बात कैसे कर सकती हूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो पब्लिसिटी के लिए बीच में घुसी हैं, या पता नहीं किस लिए घुसी हैं। हो सकता है कि हिना ने उनसे कहा होगा कि मैं तो सामने नहीं आ सकती। सो ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस पछड़े में अपनी एंट्री कर ली है, और मुझे बहुत मेरी थिंकिंग बहुत गिरी हुई है, मैं बहुत नीच तरह से सोच रही हूँ, उनका ये कहना है। किसी औरत की कैरेक्टर पे तुम कैसे उंगली उठा सकते हो? तुम्हें लग रहा है कि यार ये हिना को कैंसर है, उसका कैंसर बहुत महान हो गया और मेरा कैंसर बहुत ही गिरा हुआ हो गया। मतलब आप किस चीज़ में मुझे तोल रहे हो? आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि एक को कैंसर है, दूसरे ने अगर सवाल पूछा तो आपको बुरा लग गया? दो कैंसर पेशेंट्स हैं या दो कैंसर सर्वाइवर्स आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले? अगर आप कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हो, आप कोई डॉक्टर हो, या फिर आप कोई नॉलेजेबल इंसान हो, या कोई तीसरा कैंसर सर्वाइवर आता है और आके बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं एक बार उस चीज़ को सीरियसली लूँगी, समझने की कोशिश करूँगी। मगर ये ऐसे ऐसे लोग उठ के आ रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, बस आते हैं और अपना कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। कैंसर के बारे में बात करें तो जब एक बंदे को कैंसर होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या उसकी बॉडी इतनी एक्टिव रहती है कि वो अपने डेली रूटीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता सके या फिर उसके बारे में बता सकें? इतने जो पिक्चर पेश की गई है अभी तक, हिना ने अपने पोस्ट के ज़रिए दिखाया है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया और बहुत जल्दी हील हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कैंसर हमारी बॉडी में धीरे आता है, कभी कभी तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो ये एक लंबा समय होता है। कैंसर ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक की तरह आया और ख़त्म, वैसा नहीं होता। तो जैसे कैंसर धीरे आता है वैसे उसका इलाज भी थोड़ा लंबा चलता है। एक साथ हम सारे कैंसर सेल्स को मारने के लिए जब कीमोथेरेपी बॉडी में जाती है तो उसके साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स भी किल होते हैं। तो जब हेल्दी सेल्स किल होते हैं तो उनका रिकवरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे जो सीवियर स्टेज के कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, फिर से कीमोथेरेपी, तो ये इतने सारे प्रोसीजर्स होने के बाद बॉडीली हम काफ़ी वीक हो जाते हैं और बॉडी अपने आप को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा लेती है, बिकॉज रेडिएशन भी बॉडी से इजीली नहीं जाता है। और हार्ट, लंग्स, यहाँ तक कि किडनी प्लस लीवर, ये सब कहीं ना कहीं डैमेज होता है, लेकिन उसकी रिकवरी होती है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मेरे लंग्स थोड़े डैमेज हुए थे, मेरी 2D को की जाती थी बार बार। कीमोथेरेपी के बीच में ये चेक किया जाता था कि हार्ट कितने लेवल पे काम कर रहा है। अगर 50, एक बार ऐसा भी हुआ कि 50% काम करना शुरू किया, हार्ट उस लेवल पे आया, तो 1 महीने का गैप दिया हमने कीमोथेरेपी में। सो ये जो पूरे प्रोसीजर हैं ये आसान नहीं होते। तो जो आम लोग जानते नहीं हैं कैंसर के बारे में, उन्हें लगता है कि ठीक है कीमोथेरेपी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनको लग रहा होगा कि शायद ये सब कुछ जेन्युइन है। लेकिन जो लोग कैंसर से गुजर रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि हिना की रिकवरी बहुत फास्ट, बहुत क्विक, और फिर वो स्कूबा डाइविंग कर लेती हैं और वो स्लाइड कर रही हैं, और फिर वो कहीं बोलती हैं कि अरे मेरी सर्जरी में तो 8 घंटे लगने थे, 15 घंटे लग गए। भाई ये तो बता दो कि वो 15 घंटे वाली कौन सी सर्जरी थी, और अगर वो सर्जरी 15 घंटे चली तो आपने सर्जरी से निकलते ही कैसे आँख खोल के अपने लोगों के लिए स्माइल किया। जो बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके जो बातों को बहुत मुश्किल बता के बोलती हैं वो सबकी, संपत्ति गेन कर रही है। वो सोचती हैं कि हमदर्दी मिले, लेकिन जब उनके
पोस्ट पर जाकर आप देखते हो तो लगता है अरे ये तो इतने जल्दी ये यहाँ पहुँच गई, अब ये कर लिया वो कर लिया। आप सोचिए कि सुपर मेजर सर्जरी होने के बाद आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। मैं कार में बैठती हूँ या कहीं भी मैं बैठती हूँ, कोई बम्प आता है या कोई मुझे लगता है कि झटका लगने वाला है, तो मैं सबसे पहले ऐसे अपने आप को रोकती हूँ कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। और वो इतनी जल्दी उनकी सर्जरी होती है, वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर लेती हैं, वो स्टंट कर रही हैं, वो स्नो स्लाइड कर रही हैं, वो कुछ भी कर रही हैं और वो सब जस्टिफाई लगता है। तो ये उन लोगों को जस्टिफाई हो रहा है उनके लिए जिनको रोज़ी पिक्चर्स दिखाई जा रही है और जिन्होंने कैंसर को करीब से नहीं देखा है। राइट। तो फिजिकली मुझे ये जानना है कि जिस तरीके से हिना ने अपने सारे घाव या कह लें एब्रोज के बाल चले गए हैं, पलक एंड जिस तरीके से उनके बॉडी पे उन्होंने घाव दिखाया, क्या उनका एक रिपोर्ट माना जाएगा कि यस दिस इज़ द रिपोर्ट एंड यू आर जज फॉर दिस पिक्चर्स एंड ऑल, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना रिपोर्ट नहीं दिखाया है और आई थिंक वो दिखाएंगे भी नहीं जहाँ तक हमें लगता है। हिना खान जो बहादुरी के अवार्ड्स लेती घूम रही है और पूरी दुनिया को वो बता रही है कि उसने कैंसर अवेयरनेस फैलाई है। तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगी कि कीमोथेरेपी करने के बाद वो बिग बॉस में जाके शूट कैसे कर रही थी? वहाँ पे कम से कम 100 लोग होंगे। विदाउट मास्क के उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अवॉइड कर दी? सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी और उनका ये भी कहना है कि मैं कीमोथेरेपी करवा के यहाँ आई हूँ। सो आप ये समझ रही जो उनका मैसेज जा रहा है, एक आम जो पेशेंट है कीमोथेरेपी करवाने वाला, जिसे मैं थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स सो दैट यू डोंट कैच वायरल इन्फेक्शन या कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर तुम्हें होता है सो यू विल बी इन ट्रबल। कि उस वक्त हमारी हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत डाउन होती है। सो आपको नहीं लगता कि जो वो बता रही है वो सोशल मीडिया पे जो भी कुछ वो डाल रही है उसके ज़रिए लोगों को ये नहीं बताना चाह रही कि सोशल डिस्टेंसिंग कोई चीज़ नहीं होती? ये जो भी उन्होंने फैलाया है अभी तक के उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अगर वो अपने घाव दिखा रही हैं तो उन्होंने अपना एक घाव दिखाया जो नॉर्मली सभी कैंसर पेशेंट को यहाँ एक कट लगता है और यहाँ से पोट डाला जाता है। और जो चलो यही बात करते हैं कि उन्होंने अपनी पलकों के और आई लैशेस के बाल का फ़ोटो डाला, तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी कि किसी की भी कीमोथेरेपी हो बॉडी पे कहीं भी बाल नहीं रहता जब तक कीमोथेरेपी है। ये मैं अपने लिए भी बता रही हूँ, कहीं भी बाल नहीं होता, हाथ पे या कहीं भी नहीं होता बाल जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है। सो उन्होंने सिर्फ अपनी पलकों के बाल और अपने आईब्रोज के बाल दिखाए कि ये चले गए, उनके सर के बाल गए तो उन्होंने एक भी क्लीन शेव्ड एक भी फ़ोटो नहीं डाला, क्योंकि वो अपने आप को ग्लैमराइज करके दिखा रही थी। वो हमेशा विग पहने रहती हैं, वो कभी ये नहीं दिखाती कि मेरा गंजा सर देखो देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर वो इस तरह के कोई सोशल मैसेजेस लोगों तक पहुंचा रही हैं तो जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास विग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, वो अपने सर पे काले कपड़े और काला दुपट्टा और काला स्कार्फ पहनकर घूमती हैं। उनको पता होता है कि जब लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से इसको श्राप लग गया या इसके कर्म है, देखो इसके साथ ये हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर रही हो? आप पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले महिमा चौधरी को कैंसर आया था। उन्होंने अपना सर लोगों के सामने दिखाया कि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ और मेरे बाल झड़ गए, मेरे सारे बाल गए। आप देखोगे तो ताहिरा कश्यप है, सोनाली बेंद्रे है, यहाँ तक कि मनीषा कोइराला है। मेरे खुद के पिक्चर्स हैं। आई डोंट फील बैड कि लोग मेरे वो गंजे फ़ोटो देखते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं उसी तरह पूरी दुनिया में घूम कर आई हूँ जब तक मेरे सर पे बाल नहीं थे। ये मेरे बाल अभी 1.5 साल के बाल हैं। तो मैंने उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। हिना खान क्या नॉर्मलाइज कर रही है आपको मैं बताती हूँ। वो ये कह रही है कि कीमोथेरेपी करो और आप काम पे लग जाओ। ये आसान नहीं होता। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन से है, उनके घर वालों को नहीं पता है, लोगों
लोगों की ये आदत होती है कि वो फिल्म स्टार्स को और ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत गरीब घर से छोटा इंसान जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसके घर वालों को लगेगा अच्छा हिना तो काम करने पहुंच गई थी, ये काम पे नहीं जा रहा, कितना प्रेशर आएगा, आप समझ रहे हो। तो कीमोथेरेपी के बाद जिनकी वो एग्जाम्पल दे रही है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है, वो वहाँ से निकलते हैं, ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के घर जाते हैं और अपने गांव में जाके खेती बाड़ी करते हैं। तो आप उस एग्जाम्पल में अगर अपने आप को मैच कर रही हो तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि जब किसी औरत की सर्जरी होती है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में तो उसके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, उसके ब्रेस्ट को पूरा कट करके बाहर निकाल देते हैं और फ्लैट चेस्टेड करके उसे घर भेज देते हैं, नेक्स्ट डे भेजते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम जैसे लोग 7-7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, लाखों के बिल देते हैं, तो हम अपने आप को उन पेशेंट से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर इतना पेशेंट है जो बाहर फुटपाथ पर बैठकर वेट कर रहा है अपनी बारी आने का, तो उनको वो कैसे संभालेंगे। उनके लिए सिर्फ जान बचाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जो जिस लेवल पे आप अपना इलाज करा रही हो तो आप उसकी बात करो, ना कि आप उन लोगों की बात करो जिनके लिए सिर्फ जान बचना काफ़ी होता है। राइट। राखी सावंत का भी हाल फिलहाल में टिप्पणी आई हैं, और ये सब ऐसे लोग हैं ना जो अपनी इनकी खुद की माँ थी जो कैंसर से गुजर रही थी, और ये इसने उनके साथ अगर वक्त गुजारा होता ना तो इतनी घटिया बात मेरे साथ नहीं की होती। क्योंकि जो लोग कैंसर पेशेंट को संभालते हैं, जो दिन रात उनके साथ गुजारते हैं, उनको पता होता है कि हम रोज़ मरने से बचते हैं, हम रोज़ ये दुआ करते हैं कि शायद कल ठीक हो जाएंगे, परसों ठीक हो जाएंगे, और इस चीज़ के लिए 7 से 8 महीने लगे मुझे खुद को, जब हमें पता नहीं था कि मैं वापस आ सकूंगी, मेरा इलाज ठीक हो रहा है, इलाज ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता जब स्टार्टिंग में इलाज होता है। तो वो जो एक कठिन समय होता है, अगर मेरे साथ वो कठिन समय मेरे घर वालों ने गुजारा है तो उनको पता होता है कि कैंसर क्या है। तो इन्होंने तो अपनी माँ के साथ ऐसा वक्त गुजारा ही नहीं होगा, नहीं तो वो मेरे साथ ये ऐसी बदतमीज़ी और इस तरह के सवाल नहीं करती। और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उनकी किसी भी चीज़ का जवाब दूँ। मैं सिर्फ उनसे ये कहूँगी कि आपने जो कुछ पछड़े फैलाए हैं, जो आप पर हमारे देश के इतने बड़े कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सरेंडर होने के लिए कहा है, तो आप क्यों इंडिया आकर अपने आप को सरेंडर नहीं करवा रही। रोज़ेन, अभी जिस तरीके से अंकिता लोखंडे, राखी सावंत आ रही हैं, आपको टोर कर रही हैं, आप पे गंदे आप शब्द यूज़ कर रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि इसके बाद भी बहुत लोग अटैक जरूर करेंगे। ये है ना, एक ग्रुप है जहाँ से मैं देख रही हूँ। सो हिना ने एक स्ट्रैटेजी अपना ली है, जो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी है कि वो खुद पीछे हैं, चुप बैठी हैं, और उनके साइड से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अभी ये सिर्फ 2 लोग आए हैं, इसके अलावा और भी बहुत लोग आने वाले हैं, जहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये और भी इस चीज़ को फैलना है, और भी लोग आएंगे, और भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले, मैंने बताया था कि मेरे वीडियोस को टीवी एक्ट्रेसेस के फैन पेजेस पर शेयर किया जाता है, मुझे बुली किया जाता है, मुझे ट्रोल किया जाता है। तो मुझे पता चल रहा है कि और भी कुछ टीवी की आर्टिस्ट हैं जो आएंगी। जिस तरीके से सलमान खान उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने नाम दिया उन्हें शेर खान का, और उस नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो सुर्खियाँ भी बटोरती हैं, आपको क्या लगता है अगर वो शेर खान रहती तो हर चीज़ को वो मुंह तोड़ जवाब देती? शेर खान का खिताब जिन्होंने दिया है, मुझे समझ ही नहीं आता कि शेर खान वाली कौन सी बात की। अगर आप ये बोल रही हो कि आपके पोस्ट को देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो आपको तो फिर बताना चाहिए कि मेरी ये दवा थी, मैंने ये इंजेक्शंस लिए, मेरी सर्जरी इस टाइप की हुई, मैंने इतने जल्दी रिकवर किया, मैंने स्कूबा डाइविंग भी की, तो मैंने कैसे कर ली, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो अपनी हर चीज़ को वो शेयर करती हैं और लोगों को बताती हैं। जैसे मैंने बताया कि ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ है, लोगों ने बहुत हंसी भी उड़ाई। मुझे पता है कि एक चीज़ होती है ना कि अपने दुख को जब हम बताते हैं तो बड़े रो के सुनते हैं लोग, और बाद में बाहर जाके हंसते हैं कि अरे इसके साथ तो ऐसा हो गया। मैंने ये चीज़ 1 मिनट भी अपने मन में नहीं लाई कि लोग मुझ पे हंस भी सकते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि मेरे खुद के पेज पे 70 to 80 कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो मेरे से डेली बात करते हैं, कभी ना कभी किसी का मैसेज आता है। सो मैं उनके साथ नहीं खेल सकती। मैंने एक जो ज़िंदगी देखी है
उसके बाद में ये जो मजाक हो रहा है मैं ये नहीं कर सकती। सो ठीक है, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो। रोज़न, आप भी बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं काफ़ी लंबे टाइम से, आपने अपनी करियर वहाँ से स्टार्ट किया है एज अ मॉडल, एज अ एक्टर। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपके बारे में ये चीज़ें बातें बाहर आई कि आप कैंसर से जूझ रही हैं, तो सबसे पहले कौन ऐसे सेलिब्रिटी जो आप सबसे पहले आपको सपोर्ट करने के लिए सामने आए या फिर बात किए और आज भी आपके साथ जुड़े हैं? उस वक्त 2-3 एक्टर्स का मुझे मैसेज आया था, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ अ फैमिली है वो मेरे लिए, मेरे घर जैसे हैं, तो उनका बीच बीच में मैसेज मुझे आ जाता था। पूछ लेते थे कि तुम्हारी कोई तबीयत ठीक है, नहीं है, कोई फाइनेंशियल चीज़ चाहिए या तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना है। उनके ब्रदर भी मेरे टच में हैं, वो भी मेरे से बताते रहते हैं, क्योंकि उनकी बहन, आप सब जानते होंगे कि उनकी बहन को कैंसर हुआ था और उनकी बहन की कैंसर से डेथ हो गई थी। सो दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट मी। उनको लग रहा था कि कहीं ये कैंसर को चेक करती रहो, कहीं ब्रेन में तो नहीं चला गया है। सो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस चीज़ का ध्यान रखो, ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारे साथ, सो कीप चेकिंग योरसेल्फ। तो वो फैमिली मेरे साथ हमेशा जुड़ी हुई है और आज भी जुड़े हुए हैं। कोई भी बात होती है, कभी मुझे कोई डॉक्टर चेंज करना है या कभी कुछ और रहता है, तो मैं उनके टच में रहती हूँ। अभी भी आप अपने करियर को लेकर तैयार हैं? मुझे और टाइम लग जाएगा। मुझे लग रहा था कि मैं 1.5-2 साल में रिटर्न आ जाऊंगी, बट इट इज़ अ सीवियर स्टेज, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और जाएगा। मेरी अभी भी मेडिसिन चल रही है, मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग होती है, मतलब मैं इस तरह के इंटरव्यू देती हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ, बट क्योंकि मुझे धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे काम भी करना है, तो मैं आके बैठ जाती हूँ आप लोगों के सामने। मैं इतनी मेडिसिन खा के बैठी होती हूँ कि मुझे पता होता है कि बहुत स्वेलिंग रहती है, बहुत वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है। तो बट ये है कि मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ कैंसर सर्वाइवर्स हैं, मैंने कुछ कैंसर ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं सपोर्ट सिस्टम के, तो मैं उनके टच में रहती हूँ। जो जहाँ तक हो रहा है मैं अपना सोशल वर्क करती रहती हूँ, बीच बीच में कुछ काम आता है, इंस्टाग्राम पे मेरी ब्रांडिंग्स करती हूँ, मूवीज़ के प्रमोशंस करती हूँ, पेड प्रमोशंस, और ये सब करती रहती हूँ। और जब टाइम मिलता है तो मैं कॉमेडी लिखती हूँ। कॉमेडी से याद आया, हाल फिलहाल में डार्क कॉमेडियन थे समय, जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, उनके शो में रणवीर रहवादिया हैं और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द यूज़ किया, हालांकि वो अलग कंटेंट क्रिएटर हैं, पर जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है, समय का जिस शो जो था इंडिया लेटेस्ट गॉट टैलेंट का था, जो कि बंद होने के कगार, आई थिंक हो भी गया है, केसेस चार्जेस FIR चार्ज हो चुके हैं। सो क्या लगता है डार्क जिस तरीके से, हालांकि आप देखी होंगी उनके रील्स वगैरह, तो आपका क्या ओपिनियन है ऐसे सब? उनकी जो उनके स्टैंड अप होते हैं उसमें गाली गलौज और अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होती है। सो मेरा वो जॉनर नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती कि हम पैसे खर्च करेंगे, 2000-3000 का हम टिकट लेते हैं और वहाँ जाकर हम गाली सुन रहे हैं। सो मैं उस तरह के कॉमेडी में बिलीव नहीं करती। हमारे बहुत सारे कॉमेडियन हुए हैं, राजू श्रीवास्तव हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं जिन्होंने लोगों को हंसाया है बिना गाली दिए। सो मैं उसमें बिलीव करती हूँ। हाँ, छोटा मोटा कहीं कुछ अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को एक और चांस दिया जाएगा। अगर सरकार ने कोई इसके खिलाफ एक्शन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, नहीं तो ऐसी चीज़ों को हम माफ़ कर देंगे और मूव ऑन कर जाएंगे तो ऐसी चीज़ें डेली बढ़ती चली जाएंगी। और हमारे हिंदुस्तान की एक सभ्यता है, एक हमारी यहाँ का ट्रेडिशन है, तो हम उसके हिसाब से हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स भी चलते हैं, तो उनको याद रहना चाहिए। इनफैक्ट वो शायद जल्दी जल्दी में जैसे वो सक्सेस उन्हें मिली तो शायद उनको समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। सो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। जैसे वीर दास हैं, ही इज़ वंडरफुल कॉमेडियन। जैसे आजकल जाकिर खान है, ही इज़ वंडरफुल। सो गाली गलौज के बगैर भी लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं। तो आप इस तरह के कंटेंट क्रिएट कीजिए जिससे लोगों तक खुशी पहुंचाई जाए, लोगों को हंसाया जाए, ना कि आप ऐसा कुछ करते करते आप खुद जेल में पहुंचने वाले हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि जिस तरह जब आप इस चीज़ों से गुजर रही थी, तो वो कौन था जो आपके वन डे से
अब तक खड़ा है आपके साथ में सपोर्ट पिलर बनकर? और मेरी सिस्टर्स हैं और मेरी ब्रदर हैं जो हमेशा से मेरे साथ हैं, आज भी मेरे साथ हैं, और उस कठिन वक्त में उन्होंने ही मुझे संभाला। इस पूरे दौर में मैंने सीखा कि हमारी फैमिली, हमारे घर वाले ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो हर वक्त हमें अच्छी सलाह देते हैं। सो वी ऑल नीड गुड पीपल अराउंड, और हर वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को जो आपसे प्यार करते हैं और आपको हमेशा देखना चाहते हैं? मैं उनसे कहूँगी कि ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो आजकल कैंसर के बारे में डाल रहे हैं, इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ के अलावा भी कुछ रील्स बहुत वायरल हो रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि नमक से कैंसर जाता है, गर्म पानी से कैंसर जाता है, तो ऐसी चीज़ों पर आप भरोसा ना करें। और कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी हम सबके बीच आ गई है जिसके पेशेंट्स हर साल बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे भी कैंसर के लिए फॉलो मत कीजिए, मेरे कॉमेडी वीडियोस के लिए देखिए। और अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी आपके आसपास में है तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, और किसी भी सेलिब्रिटी को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए ऐसी डिज़ीज़ के लिए, क्योंकि सबका एक अपना अलग एजेंडा होता है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे हंसी खुशी और अच्छी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।